एक क्वेश्चन लिखिएगा। लेट पी एक्स इक्वल टू लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बी अ पॉलिनोमियल full stop. Find the remainder when px is divided by find the remainder when px is divided by x minus 1 x minus 1 तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है हमको जब ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है इसको x minus 1 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रिमाइंडर थ्योरम और एक होता है लॉन्ग डिवीजन। तो दोनों तरीक़ों से करेंगे, पहले लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। हम लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। x माइनस 1 से डिवाइड करना है। हमेशा जब भी किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है या किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो उनको हमेशा इस ऑर्डर में लिखते हैं कि पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर और छोटी पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। हमेशा इस तरीके से करते हैं। तो मुझे पहला टर्म देखना है। यहाँ पर भी सबसे पहले x है, यानी कि x का मतलब x की पावर 1 और इधर 1 है। 1 का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो पहला टर्म चेक करना है बस। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए। x की पावर 3 x क्यूब। सर हमारे सर कह रहे थे कि पहले मैंने जैसे ये जो x की पावर 4 माइनस 3x ये सब जो है हाँ, इसका मेरा फैक्टर निकालना पड़ेगा पूरे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा है कि अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे दो मेथड्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक रिमाइंडर थ्योरम। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमेशा सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जहाँ पर वो कह रहे थे कि ऐसे कॉमन लेकर कुछ फैक्टर्स बनाकर करना पड़ेगा, वो भी ठीक, वो भी तरीका ठीक है। पहले ये देखिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि पहली टर्म चेक करनी है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए। यहाँ लिख देंगे x क्यूब। x क्यूब इंटू एक्स इज x की पावर 4, x क्यूब इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 x क्यूब। ठीक है, अच्छा अब नीचे तो हम माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, चलेगा, वो भी ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं ना डिवीजन में, वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है। तो ये एक्स की पावर 4 था तो माइनस एक्स की पावर 4, ये माइनस 1 एक्स क्यूब था तो प्लस 1 एक्स क्यूब हो गया। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिएगा कि ये बन गया प्लस 1 एक्स क्यूब। तो पहले मैं सबसे बड़ा टर्म लिखूँगा और ये एक्स स्क्वायर है तो पहले लिखूँगा 1 एक्स क्यूब। फिर ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। फिर ये क्या है, 2x। और ये क्या है, 5। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? यस। इस वाले में ये जो ये वाला टर्म है, इसमें एक्स क्यूब वाला टर्म मिसिंग है। अगर एक्स क्यूब वाला टर्म होता तो उसमें से हम 1x क्यूब को माइनस 1x क्यूब को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो टर्म है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम तो ये देखेंगे नीचे वाले का साइन चेंज हो गया तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस का 1x क्यूब आ गया एज इट इज।
ठीक है, और ऊपर वाला माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे आ रहे हैं। बताइए क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से पहला टर्म देखेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा, x², तो यहाँ लिख दो प्लस x² इंटू x इज x³ x² इंटू -1 इज -1x², ठीक है, 1x³। अब नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो 1x³ माइनस 1x³ कैंसिल आउट हो गया, -3x² प्लस 1x², माइनस 2x², ठीक है। यहाँ पर दोनों ये x² और x³ अलग अलग था, तो इसलिए इनको एज इट इज लिख लिया था, 1x³ पहले लिख लिया, -3x² बाद में लिख लिया, ठीक है। फिर बाकी की जो टर्म्स हैं वो और बाद में लिखी, मतलब हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, पावर्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। अब यहाँ क्योंकि ये भी x² वाला है, ये भी x² वाला है, -3x² प्लस 1x² कितना हो जाएगा, -2x², अगले दो वैल्यूज एज इट इज कॉपी कर लीजिए, प्लस का 2x प्लस का 5 हो गया, ठीक है। तो सीक्वेंस बस गड़बड़ ना हो, पहले लिखेंगे सबसे बड़ी पावर, फिर लिखेंगे छोटी पावर वाला टर्म और फिर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ऐसा करते हैं। फिर देखिएगा x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x² आ जाए, हाँ -2x इंटू x करूँगा तभी तो -2x² आएगा, और फिर -2x इंटू -1 भी करेंगे, चेक करा जाता है सिर्फ पहला टर्म कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x² आ जाए, -2x, फिर -2x को दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2x इंटू x इज -2x², -2x इंटू -1 इज प्लस का 2x, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, -2x² प्लस 2x² कैंसिल आउट, प्लस 2x माइनस 2x ये भी कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या बचा, केवल 5। अब ये जो 5 है ये इसमें x वाला टर्म तो आ नहीं रहा, तो यही हमारा रिमाइंडर बचा इसमें, ठीक है। देयरफॉर अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, जब फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो यही हमारा रिमाइंडर है। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो कई बार क्या है कि आपके जो स्कूल टीचर हैं वो कई बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देंगे तो वो बोलेंगे कि आप लॉन्ग डिवीजन से उसको करके दिखाइए, ठीक है। और कई बार क्या बोलते तो नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम जो है काफ़ी आसान पड़ता है, जरा हेडिंग डालें रिमाइंडर थ्योरम। इसी को सॉल्व करना है, लेकिन अब रिमाइंडर थ्योरम से करना है। अभी हमने रिमाइंडर कैसे निकाला, लॉन्ग डिवीजन से निकाला, लॉन्ग डिवीजन से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। अब रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारा रिमाइंडर 5 ही आना चाहिए, ठीक है। वो देखिएगा कैसे करेंगे। तो इसका प्रोसीजर है, यहाँ लिखेंगे let us put the divisor, डिवाइजर क्या है, x माइनस 1 जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर है। let us put the divisor, एक मिनट वेट करें, हाँ जी बोलो, नमस्ते। मैं आपको भी 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, 2 मिनट। Let us put the divisor x minus 1 is equal to 0। x minus 1 को 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। नाउ substitute this value of x in px to get the remainder। अब आप ये सोचिए, ये बेहद आसान मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर कहा जाए तो करना। रिमाइंडर थ्योरम कितना आसान है, आप ये देखिए, जो भी आपको डिवाइजर दे रखा है आपको डिवाइजर को 0 के बराबर रख देना है,
डिवाइज़र को 0 के बराबर रखकर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ना px, उसमें रख दीजिए, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर आ जाएगा सीधा, बस। तो x की वैल्यू क्या आई, 1 आई, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम मैंने पेपर में करते करते छोड़ दिया। अरे बेहद आसान, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू P1, और P1 क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 डाल दीजिए। P1 क्यों करा, क्योंकि डिवाइज़र को 0 के बराबर रखने पर x की वैल्यू 1 आ रही है, तो जो x की वैल्यू आए उसी को पॉलिनोमियल में रख दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। तो P1 कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। 1 की पावर 4 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5। देख लीजिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 इज 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये आपका रिमाइंडर हो गया। यहाँ देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना सोचना पड़ा, यहाँ बड़ी मुश्किल से निकला और रिमाइंडर थ्योरम पे फटाफट हो गया। तो अगर बोला नहीं जाता है कि किस मेथड से करना है तो रिमाइंडर थ्योरम से निकालिए रिमाइंडर, नहीं तो अगर बोल देते हैं कि लॉन्ग डिवीजन से करना है तभी करना लॉन्ग डिवीजन से, अपने आप पंगा मत लेना, ठीक है। मुझे 2 मिनट दीजिए अभी आप। हैं? अरे देखना उधर x के बाद 4 minus 3। अच्छा वही वाला क्वेश्चन तो है। x के नंबर में x की जगह 1 दे दिया हमने, इसलिए। हमारे स्कूल में पीरियड मिला था। मेरे स्कूल को मिला भाई, इंदिरा को मिला, और इंदिरा को वाले को मिला। तो मिल गया। प्रेसिडियम इंदिरा को। कोई नहीं बड़ी हो जाती ऐसी वाली बस। एसी वाली बस में टाटा है। अच्छा अपना ड्राइवर। प्राइवेट जाता हूँ। भाई प्राइवेट कैब भी होती है। अरे प्राइवेट बस से नहीं जाता प्राइवेट मुझे। सुपरविजन हाँ ठीक है, वॉकर। प्राइवेट थोड़ा फीका पड़ेगा। अरे बस में प्राइवेट हो जाता है। हमारे स्कूल में प्राइवेट में बोल जाता है जिन जो प्राइवेट कैब से आते हैं। बीबीएस तो सुबह 8 बजे खाली हो गया था। इंदिरा ब्रह्मा तुम्हारा किस टाइम हुआ था? खाली नहीं हुआ तो मस्त पूरा घूमते हैं स्कूल में तो मस्त इस चीज़ को प्रॉफिट उठाया मस्त हम तो मस्त घुमाते स्कूल बहुत ऐसा लगता है मेरे को सिक्योरिटी है स्कूल पाकिस्तान में सिक्योरिटी मतलब अफगानिस्तान जैसे इंडिया भाई बहुत फालतू मेल भेजी थी जिसमें जानकारी भेजी थी। सही है यार मेरे से की मजा आया मुझे पढ़ी तूने मेल? इसका प्रॉफिट है भाई मेरे वाइस प्रिंसिपल का बेटा मेरा दोस्त है तो मैंने उससे लिखवा दी थी। भाई वो मेरा दोस्त है भाई लिखवा ली उसने। क्लास में बहुत छोटा दिखा था पहले तो मैंने फोन कर अरे यार सॉरी सेकंड क्लास में ऐसा था एक बार 7th में मिला
धक्का दे दिया उसने, मैं तो था ही ना, मेरा कैसे हुआ बेटा, गला फोड़ दिया। मेरे दोस्त ने आगे बहुत खतरा है। सही सीन था यार। उसमें लिखा था कि हमें अपना तालाब में ले जाए तो वो कोई जलाने के लिए तो तुम मर जाओगे, ऊपर पहुँचोगे, ये वो बड़ी अजीब चीज़ है। भाई हमारे टीचर्स को होता था बता ही नहीं रहे, हमने कहा क्या हो रहा है भाई, बच्चे बच्चे जाए जा रहे। फिर तो वो मैंने अपने जुगाड़ में से प्रिंसिपल बेटे से ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम तो लग रहा होगा आसान है, ठीक है। और देखते हैं अभी क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। लॉन्ग डिवीजन अभी मैं करवा रहा हूँ ना, और भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये वाला तो क्लियर है ना, ये वाला लॉन्ग डिवीजन दोबारा बताऊँ? शर्मा क्यों रहे हो, दोबारा बताना है या नहीं, सही है सर नो? यस सर। चलते हैं आगे। सर एक डिवाइजर में सॉल्यूशन सर x + 1 - y, हाँ x + 1 - y, x और y दोनों नहीं हो सकते सर, एक होगा वो। मैं समझा नहीं, x + 1 - y जैसे क्या? डिवाइजर में इसमें x - 1 है, हाँ तो सर आपने x - 1 = 0 करके x को 1 ले लिया। हाँ। और सर अगर उसमें x - 1 और y भी हुआ तो सर कैसे? नहीं, वो टू वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल नहीं है अपने सिलेबस में, सिंगल वेरिएबल ही मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, जरा देखिए एक बार दोबारा से ये वाला लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब जो चीज़ डिवाइड हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जो डिविडेंड है वो उसकी पावर्स ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे पहले x की पावर 4 है, फिर x² है, फिर x है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स हैं, है ना, पहली चीज़ तो ये। और फिर ये जो है इसमें भी पहले x वाला टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है, तो x - 1। तो आप ये देखिएगा कि मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि पहली टर्म देखनी है, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, x³। तो हमने x³ लिख लिया। अब x³ को बारी बारी इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ × x इज x की पावर 4, x³ × -1 इज -1x³, ठीक है। अच्छा, अब जैसा डिवीजन में होता है कि नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, इसको रख दो उधर, बैग में रख दो, गिर गिरा जाएगा ये, क्योंकि यू आर नॉट स्टेबल, थोड़ा बहुत हिलते रहते हो इसलिए। तो ये x की पावर 4 और ये -1x³ ये हो गया। अब आप ये देखिए तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो x की पावर 4 - x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये -1x³ था, क्या बन गया +1x³। तो अब -3x² और +1x³ है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये x³ वाला टर्म है और ये x² वाला टर्म है। तो +1x³ पहले लिख लिया, -3x² + 2x + 5 बाद में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर देखेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1x³ आ जाए या x³ आ जाए, x² x में x² मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x³ आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लस का x² × x इज x³ x² × -1 इज -1x², सही है। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 1x³ था, ये -1x³ हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये -3x², ये +1x², तो -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 x² -2x², ठीक है। और आगे वाली दोनों टर्म्स वो एज इट इज उतार ली नीचे, तो +2x + 5 आ गया। बोलो जी क्लियर। उसके बाद फिर देखेंगे, फिर पहला टर्म देखेंगे, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x² आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x² आ जाए, -2x, ठीक है। साइन के साथ देखना है, -2x² चाहिए, तो -2x × x इज -2x², -2x × -1 इज प्लस का 2x, माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, तो -2x² + 2x² कैंसिल आउट, +2x -2x कैंसिल आउट, प्लस ये तो +5 बचा, तो +5 इज योर। अभी मैं आगे और भी क्वेश्चंस करता हूँ, तो जो भी क्वेश्चन हम और करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम और लॉन्ग डिवीज़न दोनों से करेंगे, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि स्पेशली बोला हुआ होता है कि आपको लॉन्ग डिवीज़न से ही करना है, तो वहाँ लॉन्ग डिवीज़न के अलावा रिमाइंडर थ्योरम मत लगाओ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द रिमाइंडर करिए। फाइंड द रिमाइंडर when py is equal to py is equal to y cube plus y square when py is equal to y cube plus y square plus 2y plus 3 is divided by y plus 2. डिवाइडेड बाई वाई प्लस टू। तो अब हमारा डिवाइजर क्या है? वाई प्लस टू है। इन्होंने बोला नहीं कि लॉन्ग डिवीजन से करना है रिमाइंडर टर्म से करना है, दोनों से करेंगे। यहाँ पहले लिखे लॉन्ग डिवीजन ये हो गया। तो ठीक है ना, इसी ऑर्डर में कई बार क्या है ना वो जानबूझकर ऑर्डर जंबल करके दे देते हैं, आगे पीछे करके दे देते हैं, तो आपको ऑर्डर पहले ठीक करना होता है। तो वाई क्यूब है, फिर वाई स्क्वायर है, फिर 2y है, यानी कि वाई वाला टर्म है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट है। ठीक है, तो px की 3 वैल्यू दे रखी है और उनको साथ में जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रखते हैं। जैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था कि p की वैल्यू 2 प्लस p की वैल्यू -2 प्लस p की वैल्यू 0, तो हम उसको अलग तरह जैसे उसी में कट नहीं कर सकते, अलग अलग ही वैल्यू अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। क्या कर डाला, एक साथ कर दिया सब कुछ। अब जरा देखिए इधर हमारे पास ये भी पहले वाई वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म। वाई में क्या मल्टीप्लाई करें कि वाई क्यूब आ जाए, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू 2 इज 2y स्क्वायर। नीचे वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये माइनस ये माइनस, वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज लिख दो माइनस 1y स्क्वायर। भाई वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1y स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इज -1 माइनस 1y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। सही है यहाँ तक, बता देना। अब उसके बाद देखिएगा फिर से पहला टर्म देखेंगे कि वाई में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1y स्क्वायर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -1y, -1y इंटू वाई इज -1y स्क्वायर, -1y इंटू 2 इज -2y। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस, -1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2y ये कितना हो गया 4y, और लास्ट में है 3, 4y प्लस 3। ठीक है, फिर उसके बाद पहला टर्म देखेंगे, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, फिर पहला टर्म देखेंगे कि y में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4y आ जाए, y में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4y आ जाए, 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू वाई इज 4y, 4 इंटू 2 इज 8, ये हो गया। नीचे वालों के साइन चेंज, तो ये माइनस ही माइनस 4y कैंसिल हो, 3 माइनस 8 इज -5। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन से। और लॉन्ग डिवीजन के बाद इसी को सेम क्वेश्चन को हमें करना होगा रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, जो डिवाइजर है y प्लस 2 उसको पहले 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, let us put the divisor
Let us put the divisor y plus 2 is equal to 0, which implies that y is equal to minus 2, which implies that y is equal to minus 2. Okay, now substitute this value of y in ty to get the remainder. तो y की वैल्यू जो -2 है उसको आप py में रख दीजिए, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर p minus 2 is equal to -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 into -2 प्लस 3 -2 का क्यूब इज -8 -2 का स्क्वायर इज प्लस का 4 2 into -2 इज -4 और प्लस 3 तो -4 प्लस 4 कट गया -8 प्लस 3 इज -5। तो हमने देखा दोनों मेथड से हमारा जो रिमाइंडर है वो -5 आ गया। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद सर एक्सपोनेंशियल को बोला था कि अगर नंबर जो बेस है वो अगर ऑड है या इवन है तो उसका हिसाब से साइन भी चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही। ऐसा होता है कि जब भी हम पावर की बात करते हैं ना एक्सपोनेंट में, तो अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए जी, ऐसे ही अगला देखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा और आप लोग करें। डिटरमिन द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखिए, मैं चेक करूँगा। मैं लिख रहा हूँ, चलो इधर। Determine the remainder and the polynomial px is equal to x की पावर 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1 is divided by x minus 1 करके दिखाइए। दोनों मेथड चाहिए मेरे को। पहले रिमाइंडर थ्योरम से कर दो, पहले रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे सभी बच्चे। रिमाइंडर थ्योरम मतलब छोटे वाला मेथड है।
और फिर उसके बाद आप करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन से। कितना आ रहा है? बिल्कुल ठीक। डिमेंडर थ्योरम से 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए जी अब जरा लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाइए। सर 1 यार। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाइए। थोड़ा सा भी। ये जो पूरा पॉलिनोमियल है क्या लिखा है? p x का ब्रैकेट में डालो उसको। p ब्रैकेट में x देखो मैंने लिखा है ना, p ब्रैकेट में x, p के आगे ब्रैकेट में x है इज इक्वल टू p ब्रैकेट में। अब क्या करना है, पूरा एक्सप्रेशन इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिया की पावर 4 माइनस 3 की पावर स्क्वायर। लॉन्ग डिवीजन से भी हो गया, रिजल्ट सेम। दिवांग करो करो, ट्राई करो। अविराज हो गया दोनों मेथड से। ओके, दिखाना है को दिखाना। नहीं नहीं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बन जाएगा ना, x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसलिए वापस दोबारा करिए। घबरा जाते करो आराम से। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी बताओ भाई, माइल हो गया, हाँ सर, उससे तो हो गया। रिमाइंडर से हो गया, लॉन्ग डिवीजन से करिए। सर रिमाइंडर से हो गया।
लिया। कर लिया, दोनों मेथड से हो गया। latest long division method से मैं आपको आंसर सेंड कर दूं। भेजो भेजो। उन्होंने कर लिया ना नॉन डिवीजन से, वो ठीक है। उन्होंने नहीं करा, वो देख लेना करेगा। एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको डिवाइड किससे करना है? x माइनस 1 से। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर 4 आ जाए, x क्यूब इंटू x इज x की पावर 4, x क्यूब इंटू माइनस 1 इज माइनस 1x क्यूब। ये माइनस ये प्लस, x की पावर 4 से x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 कट गया, प्लस 1x क्यूब। तो पहले तो x क्यूब, अब ये दोनों आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है। तो पहले तो क्यूब वाला टर्म लिख दो प्लस 1x क्यूब, फिर लिखो स्क्वायर वाला तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर लिख दो प्लस का 2x प्लस का 1। फिर देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1x क्यूब आ जाए, 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर इंटू x इज 1x क्यूब, 1x स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज माइनस 1x स्क्वायर। नीचे वालों का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो 1x क्यूब माइनस 1x क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होता है? माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस का 2x प्लस का 1 एज इट इज कॉपी कर दिया। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2x स्क्वायर आ जाए, माइनस 2x, तो माइनस 2x इंटू एक्स इज माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू माइनस 1 इज प्लस का 2x। नीचे वालों का साइन चेंज, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आ गया? 1। पूरी नहीं सर। ये जो 1 है दिस इज योर रिमाइंडर। सही है। अभी 2 या 3 क्वेश्चंस भेजूंगा, ट्राई करना आप लोग रिमाइंडर थ्योरम और लॉन्ग डिवीजन दोनों से करना है, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना करना है।